संगीता और मनोहर का इकलौता बेटा था जिसका नाम धनुष था। धनुष एक पढ़ा लिखा, समझदार और होशियार लड़का था। वो अच्छा सा काम भी करता था। धनुष की माँ संगीता हमेशा धनुष की शादी करने के बारे में ही सोचती रहती थी और उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते भी लाया करती थी, लेकिन धनुष हमेशा कोई न कोई बहाना करता और शादी से बच जाया करता था। एक दिन की बात है कि धनुष अच्छे से तैयार होता है और फिर अपनी कार लेकर बाहर निकलता है। उसको ऐसे देखकर उसकी माँ संगीता को शक हो जाता है और फिर संगीता अपने बेटे का पीछा करती है। उसका बेटा एक गार्डन के पास जाता है और वहाँ एक लड़की से मिलता है। ये देखकर संगीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब बैठकर उस लड़की से बात कर रहा होता है। धनुष को ये पता चल गया था कि उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उस तक पहुँच गई है और तभी उस लड़की से धनुष इस तरह से बात करता है। सबीना, हमारे घर में मेरे लिए रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं। अगर लड़की उन लोगों को पसंद आ गई तो मेरा रिश्ता वो करवा देंगे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सबीना, और मैं शादी भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे माता पिता इसकी वजह से दुखी हो जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सच कहता हूँ, क्या करूँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत दुख हो रहा है सबीना। देखो धनुष, तुम ऐसे दुखी मत हो। माता पिता की कद्र क्या होती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि अनाथ हूँ ना। माँ बाप का प्यार क्या होता है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। मेरी वजह से तुम अपने माता पिता को तकलीफ पहुँचाओ, ये मुझे कभी मंजूर नहीं। नहीं धनुष, ऐसा कभी मत करो। अपने माता पिता की मर्जी ही तुम्हारी मर्जी है। जो रिश्ता वो तुम्हारे लिए लेकर आएंगे उसी रिश्ते को तुम हाँ कह दो धनुष। मेरा क्या है, मैं तो शुरू से ही अकेली हूँ और मुझे अकेले रहने की आदत है, जी लूंगी। चुपके से सारी बात सुन रही संगीता को अपने बेटे की ये बात बहुत अच्छी लगी थी और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी। और उसी समय उस लड़की सबीना की बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा दुख भी हुआ था, लेकिन फिर भी संगीता वहाँ से चुपचाप घर पहुँच जाती है। कुछ समय बाद धनुष भी घर वापस लौटता है और तभी कुछ तस्वीरें उसके सामने रखती है और उससे कहती है, धनुष देख, बहुत हो गई तेरी ये लुका छुपी, अब और नहीं चलेगी। ये तस्वीर को देख, ये लड़की को मैंने और तेरे पिता ने देखकर फाइनल कर लिया है। अब तुझे पसंद आए या ना आए, तुझे इसी लड़की से शादी करनी है, समझ गया? इस तरह धनुष की माँ संगीता अपना फैसला सुना देती है। ये बात सुनकर धनुष को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और साथ ही बहुत ज्यादा दुख भी होता है। फिर मजबूर होकर बेचारा धनुष अपने मन की बात उन लोगों से बता देता है। कहता है कि वो सबीना नाम की लड़की से प्यार करता है और वो उसी से शादी भी करना चाहता है, लेकिन माँ बाप की मर्जी भी उसके लिए बहुत जरूरी है और उनकी खुशी भी उसके लिए मायने रखती है। ये बात सुनकर उसके दोनों माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लड़के की ये सोच देखकर उनको बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस होता है। अब वो दोनों कुछ नहीं कर पाते थे क्योंकि बेटे की खुशी भी उनको चाहिए थी, इसलिए कुछ नहीं कहते हैं और फिर सबीना से उस लड़के की शादी करवा देते हैं। शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सारे लोग बहुत ज्यादा खुश थे और सबीना भी घर पहुंचकर अपने सासू माँ की और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करती थी। कोई भी घर का काम उसको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो खुद ही घर का सारा काम संभाल लिया करती थी, लेकिन अपने सास और ससुर से ज्यादा बात नहीं करती थी। हमेशा अपना काम करती और चुपचाप रहा करती थी। एक दिन की बात है कि पड़ोस में रहने वाले कोमली और शारदा संगीता के घर पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? सुना था कि क्रिश्चियन लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई है। अब क्रिसमस भी आने ही वाला है, क्या उस समय घर को ना सजा कर क्या प्रार्थना भी रखने का इरादा है क्या? अरे शारदा, तू क्या कह रही है? अब शादी के बाद इतना तो इसे करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर बहू को खुश करने के लिए सब काम नहीं करेगी तो बहू थोड़ी ना इसकी बात मानकर रहेगी। अब इसकी परिस्थिति पता नहीं क्या होने वाली है। इस तरह कोमली बहुत ही मजाकिले अंदाज में कहती है। ये सारी बातें सुनकर सबीना को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। वो चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय वो लोग ऐसे ही बातें करके संगीता के घर से चले जाते हैं और तभी संगीता अपनी बहू को देखने के लिए उसके कमरे में जाती है
और देखती है कि उसकी बहू तो बैठी प्रार्थना कर रही थी। और इधर ऑफिस से धनुष भी घर पहुंचता है। ये बात जानकर सबीना जाकर अपने पति के लिए कॉफी बनाती है और उसको लाकर दे देती है। कॉफी पी रहे धनुष से इस तरह से बात करती है। धनुष, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो बात ये है कि बचपन से मैं हमेशा चर्च जाया करती थी और चर्च जाकर मैं प्रार्थना भी किया करती थी। घर को अच्छे से डेकोरेट करना, केक्स बनाना, बच्चों को चॉकलेट्स बांटना, उनके लिए नए कपड़े खरीदना, अनाथ बच्चों को ले जाकर देना, ये सारे काम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं धनुष, और इसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी मिलती है। लेकिन यहाँ इस घर के सारे तौर तरीके अलग है ना। बस मेरी तो एक ही इच्छा है धनुष, क्रिसमस के दिन क्या तुम मुझे चर्च ले जाओगे? वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है धनुष। प्लीज मुझे उस दिन चर्च लेकर जाओगे ना? सबीना की ये बात सुनकर धनुष उसकी बात के लिए हाँ कह देता है। और ये सब बाहर खड़ी खिड़की से सब कुछ देख रही संगीता अपने मन ही मन ये सोचती है कि मेरी बहू कितनी अच्छी है। बेचारी मन की बात खुलकर कह तक नहीं पा रही है, बहुत डर रही है। लेकिन इतनी अच्छी बहू के लिए मैं ही कुछ करूँगी और इसे क्रिसमस का तोहफा भी मैं खुद लाकर दूंगी। इतनी बात सोचकर वो अपने पति मनोहर को सारी बात बता देती है और क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने के लिए अपने पति के साथ चली जाती है। सारे लोगों के लिए कपड़े और घर सजाने के लिए डेकोरेशन का सारा सामान खरीद कर ला लेती है। और उसी रात जब सारे लोग सो गए थे तब अपने पति की सहायता से और घर के काम करने वाले नौकरों की सहायता से सारा घर बहुत ही अच्छी तरीके से सजा देती है और तरह तरह के पकवान भी बनाती है। आसपास के रहने वाले सारे लोगों को अपने घर भी बुलाती है। दूसरे दिन सुबह क्रिसमस का दिन था। सुबह होने के बाद बहू अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर सबीना की तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि सारा घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। ये सब देखकर बहुत खुशी खुशी अपने सास के पास आती है और उससे कहती है, माँ जी, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा सारा घर। ये डेकोरेशन आपने किया था? वाह माँ जी, कितना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ जी, क्या ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया है? हाँ सबीना, क्यों? तुम्हारे लिए क्या हम इतना भी नहीं कर सकते थे? और वैसे भी जीसस की प्रार्थना करो या फिर राम की पूजा, बात तो एक ही है ना। इंसान के गुण और उसका अच्छा मन मायने रखता है। क्यों, क्या कहती हो शारदा भाभी? क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हुई हो? ये हमारा ही घर है और हम लोग क्रिसमस भी मना रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे पकवान भी किए हैं, अच्छे से खा कर जाना, ठीक है? इस तरह संगीता अपनी बहू की सारी इच्छाएं पूरी करती है। उस दिन घर में प्रार्थना करवाते हैं और फिर क्रिसमस के दिन सारे लोगों को तोहफे देते हैं। बहुत ही खुशी खुशी उस दिन वो लोग गुजार लेते हैं। सबीना भी अपने माता पिता की तरह अपने सास ससुर को मानने लगी, क्योंकि वो दोनों उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और तब से लेकर सबीना के मन में जो डर या झिझक थी वो सब कुछ उसने छोड़ दी थी। सारे लोग मिलकर एक दूसरे का काम करने लगे और एक दूसरे से प्यार करने लगे। तब से लेकर उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। हमारी खुशी या इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे आगे वाले को कोई दुख या नुकसान न पहुंचे। अगर ऐसी इच्छाएं हो तो पूरे करने में कैसे झिझक। क्रिसमस आने ही वाला है, तो आप लोग अपने घर के लोगों को क्या तोहफा देने वाले हैं? प्यार का तोहफा या फिर नफरत का? आप ही उसका फैसला कर लीजिए।